नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर संभाग के चीफ इंजीनियर समेत 3 सस्पेंड। जल संसाधन विभाग में मची खलबली। जल संसाधन विभाग के 3 टेंडरों में गंभीर वित्तीय लापरवाही बरतने, राज्य कार्य में उदासीनता और फर्जी एफडी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्य कराने पर राज्य सरकार ने 3 अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के निर्देशों के बाद जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जोधपुर संभाग के मुख्य अभियंता अमर सिंह, जोधपुर वृत्त के अधीक्षण अभियंता रिनेश सिंघवी और जालौर खंड के अधिशासी अभियंता सुनील रतनानी को निलंबित किया गया है। नंबर काल में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता जयपुर रहेगा। 1 मार्च को राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान के मौसम में लगातार बदलाव नजर आ रहा है, जिसके चलते कभी बारिश तो कभी धूप खिल रही है। वहीं इन दिनों प्रदेश में जारी हुए एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने लगा है, जिसके चलते बुधवार को मौसम साफ रहा और पानी में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही सुबह शाम गलन भरी सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 1 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 1 मार्च और 2 मार्च को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी बोली, मांगे नहीं मानी तो निकालेंगे 350 किलोमीटर की न्याय यात्रा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी केस में नया मोड़ आ गया है। मामले को लेकर सुखदेव गोगामेडी की पत्नी शीला गोगामेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मामले में 90 दिन बीतने के बाद भी आर्थिक सहायता और मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मांग नहीं मानने पर दोनों बेटियों के साथ सीमावास तक पैदल न्याय यात्रा निकलेगी। भजनलाल सरकार को टारगेट कर रही थी कांग्रेस। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम तिवारी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के खर्च की सरकार थी, वहीं भाजपा की भजनलाल सरकार पर्चे की नहीं गारंटी की सरकार है। घनश्याम तिवारी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का दर्द है कि उनकी 5 साल खर्च की सरकार रही। 5 साल तक खर्च किया, ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, पैसा चला, खर्च की सरकार हुई। वही बीजेपी ने सामान्य कार्यकर्ता जो सरपंच से उठकर आए थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। 3 साल बाद 6 मार्च को होगी नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा बैठक। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 3 साल के बाद सदन बुलाया जाएगा। हाई कोर्ट के दखल के बाद मेयर मुनेश गुर्जर ने 6 मार्च को दोपहर 2:15 बजे साधारण सभा बुलाने का निर्णय किया है। नगर निगम हेरिटेज और बोर्ड का गठन होने के बाद ये मेयर मुनेश गुर्जर के कार्यकाल की दूसरी साधारण सभा होगी। इससे पहले फरवरी 2021 में साधारण सभा बुलाई गई थी। इस बैठक में इस बार मेयर मुनेश गुर्जर को बीजेपी के भी पार्षद के साथ अपनी ही कांग्रेसी पार्षदों का भी विरोध झेलना पड़ सकता है। जज थे, अब लगा रहे सुप्रीम कोर्ट से गुहार। देश की न्याय प्रणाली में सबसे मजबूत और निचली कड़ी जिला जज होती है। इन जिला जजों के द्वारा ही तकरीबन 70% मामले सुलझाए जाते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, इन जजों को ही रिटायरमेंट के बाद न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा है। बीते सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालतों से रिटायर हुए जजों को कम पेंशन मिलने पर टिप्पणी और गंभीर चिंता व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि मौजूदा पेंशन नीतियों के चलते सालों सेवा करने वाले जिला जजों को महज 19 साल से 20,000 रुपए ही पेंशन मिलती है। राजस्थान के स्कूलों में बदला जाएगा पाठ्यक्रम। शिक्षा मंत्री ने अकबर को लेकर उठाए सवाल। राजस्थान में बीजेपी सरकार आने के बाद अब स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव के संकेत मिले हैं। पाठ्यक्रम में ये बदलाव विशेषकर अकबर को लेकर किया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीते दिनों कोटा दौरे के दौरान दिए संकेत कि उन्होंने अकबर के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो महान कैसे हुआ। वो तो मीना बाजार चलाता था और वहां से बहन बेटियों को उठाकर ले जाता था, उनके साथ अनैतिक हरकतें करता था। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर अगली पीढ़ी को गलत दिशा देने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव, 236 एएसपी के तबादले। राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव हुआ है। 236 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। अधिकतर जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं, जिसको लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी किए। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से देर रात 236 एएसपी के तबादला सूची की गई, जिसका असर सवाई माधोपुर जिले पर भी देखने को मिले। जिले के 3 एएसपी का तबादला सूची में तबादला किया गया है। मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं, जोधपुर में लगे नारे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी व भूजल मंत्री कन्हैया लाल के सामने सर्किट हाउस में जल शक्ति मंत्री के खिलाफ नारे लगे। शेरगढ़ से आए लोगों ने सर्किट हाउस में विरोध प्रदर्शन किया। इस पर मंत्री को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सर्किट हाउस आए और उनके रूम के बाहर भी पुलिस का जब्ता लगाया।
बूंदी में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। राजस्थान के बूंदी जिले में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने बुधवार को बड़ा प्रदर्शन किया। आजाद पार्क में बड़ी संख्या में एकत्रित कार्यकर्ता जब भीड़ के रूप में कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे तो रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन से पानी की बुछारें फेंकते हुए रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने पूर्व मंत्री अशोक चांदना और विधायक सीएल प्रेमी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अहिंसा सर्किल पर बने बैरिकेड पर तैनात भारी पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोक दिया। स्वागत की करो तैयारी। एमपी के बाद अब राजस्थान की बारी। सालों के इंतजार के बाद एक बार फिर राजस्थान में विदेश से चीता लाने की कवायद राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। भारत में चीता परियोजना के तहत इससे पहले मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नाम्बिया से 8 चीते आए थे। इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का एक और बैच लाया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य देश में चीतों की आबादी बढ़ाना है, जिन्हें 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। राजस्थान पुलिस ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाएगी लगाम। राजस्थान पुलिस प्रदेश में ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में लोगों में जागरूकता के जरिए इसके प्रकरणों पर लगाम कसने के लिए ई कॉमर्स कंपनी मीशो के साथ मिलकर कार्य करेगी। इस बारे में बुधवार को जयपुर में पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक साइबर क्राइम SCRB एवं तकनीकी सेवाएं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा एवं महानिरीक्षक SCRB श्री शरद कविराज की मौजूदगी में करार किया गया, यानी कि MOU किया गया। राजस्थान पुलिस की ओर से पुलिस अधीक्षक ASCRB श्री मनीष कुमार चौधरी और मीशो की तरफ से जनरल काउंसिल लोप मुद्रा राव ने MOU पर हस्ताक्षर किए। अस्पतालों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मनमाने पैसे वसूली को लेकर नाराजगी जताई है। SC ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नियमों को लागू करने में केंद्र की असमर्थता पर कहा, अगर केंद्र सरकार इस समस्या का समाधान ढूंढने में विफल होती है तो हम देश भर में मरीजों के इलाज के लिए CGHS निर्धारित स्टैंडर्ड रेट को लागू करने पर विचार करेंगे। पूरे देश के लिए अलर्ट, खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट। साइबर अपराधी फ्रॉड के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। अब व्हाट्सएप पर APK फाइल्स भेजकर SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। अधिकारियों का सुझाव है कि ऐसी किसी भी ऐप को इंस्टॉल फॉरवर्ड ना करें। अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपका फोन हैक हो सकता है, आपके खाते से पैसे चोरी हो सकते हैं और आपके सोशल मीडिया खातों के माध्यम से दूसरों को अश्लील संदेश भी भेजे जा सकते हैं। सुनील मित्तल बने KBE अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III ने मानद नाइटहुड नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है। सुनील भारती मित्तल ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। उन्हें यह अवार्ड भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। इस मौके पर मित्तल ने कहा कि ब्रिटेन और भारत के ऐतिहासिक संबंध है।